Hello, good morning, students. So today lecture number 2, science, chapter number 9, heat. Heat means usma. So today न्यू टॉपिक आपका क्या वन एक्सपेरिमेंट है. सो अपरेटस मीन्स उपकरण क्या क्या लगने वाले अपने को. सो ए टेस्ट ट्यूब, ए पीस ऑफ आइस, वायर गॉज, ए बर्नर, ए कैंडल, ETC. मीन्स एक परीक्षण के लिए क्या चाहिए अपने को. ट्यूब चाहिए, बर्फ़ का एक टुकड़ा चाहिए, तार का धुंध होता है जो आपका वो चाहिए, एंड एक बर्नर चाहिए, एंड एक मोमबत्ती आदि. प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया. सो हम लोग क्या करने वाले, फर्स्ट टेक सम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब. क्या करना है कि एक परख नली में थोड़ा सा पानी लेना है आपको. देन नेक्स्ट क्या करना है, रेप ए पीस ऑफ आइस इन ए वायर गॉज एंड ड्रॉप इट इन द टेस्ट ट्यूब. सो क्या करना है नेक्स्ट, एक तार की जाली में बर्फ़ का एक टुकड़ा लपेटे और इसे टेस्ट ट्यूब में गिरा दे. ऐसा इट विल सिंक टू द बॉटम. मीन्स ये क्या होगा आपका, ये नीचे तक डूब जाएगा. ऐसा जो अपने ने. नाउ यूजिंग ए टेस्ट ट्यूब होल्डर होल्ड द टेस्ट ट्यूब एट ए स्लैंट एज शॉन इन द फिगर. मीन्स क्या करने का नेक्स्ट, क्या करने का, टेस्ट ट्यूब होल्डर का उपयोग करते हुए टेस्ट ट्यूब को तिरछा पकड़ना है आपको, जैसे कि चित्र में आपको डायग्राम में फिगर में आपको दिखाया गया है ऐसा. सो हीट द अपर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब. मीन्स क्या करने का, अभी टेस्ट ट्यूब का जो अपर पार्ट होता है मीन्स उसको क्या करने का आपको गर्म करना है. जो प्रखनली है उसको क्या करना है, ऊपर के भाग को क्या करना है, गर्म करना है लाइक हम. देन स्टॉप हीटिंग व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. ऑब्जर्व द पीस ऑफ आइस एट द बॉटम. नेक्स्ट क्या करना है आपको, कि जब पानी उबलने लगे ऐसा गर्म करना बंद कर देना है आपको. जब अगर पानी जो आपका जो वाटर आपने डाला था टेस्ट ट्यूब में वो अगर उबलने लगे तो आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है. दैन नेक्स्ट क्या करना है, नीचे बर्फ़ के टुकड़े को देखे एंड ऑब्जर्व करना है आपको, जो नीचे जो बर्फ़ के टुकड़े हो किस तरह से आपको क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है. द हीट डज नॉट रीच द बॉटम इवन थस द अपर पार्ट इज हीटेड. मीन्स ऊपरी हिस्सा गर्म होने के बावजूद गर्मी नीचे तक नहीं पहुंचती. अगर ऊपर का लाई का अपना जो पानी है, जो वाटर है टेस्ट ट्यूब में, वो का ऊपर का भाग गर्म भी होने के बाद भी नीचे तक नहीं पहुंचेगा ऐसा. हाउ डज दिस हैपन, यह कैसे होता है. द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू हीटिंग. यह कैसे होता है, मीन्स गर्म होने से पानी का घनत्व तो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है जब हम लोग बॉयल करते वाटर को. तो देयर फोर इट कैन नॉट सिंक एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन डज नॉट अकर. और इसलिए यह डूब नहीं सकता और संवहन की प्रक्रिया नहीं होती है ऐसा. ऑल ऑफ यू सी इन पिक. आपको पेज नंबर 60 पे गिवन है 9.4 द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेक्शन. सो ऑल ऑफ यू सी इन पिक में टेस्ट ट्यूब होल्डर से आपने जो आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर है, देन बॉइलिंग वाटर आपको ऊपर में दिखा रहा है, देन रेप इन वायर गॉज है एंड बर्नर आपका ऑन है ऐसा. सो ऑल ऑफ यू पिक सी इन पिक. नेक्स्ट क्या है प्रोसीजर, नेक्स्ट वन एक्सपेरिमेंट है. सो प्रक्रिया, लाइट ए कैंडल एंड स्टैंड इट अपराइट. एक मोमबत्ती को जलाए और इसे सीधा खड़ा करें. होल्ड योर हैंड्स ऑन इट टू साइड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल. मोमबत्ती से कुछ दूरी पर अपने हाथों को उसके दोनों ओर रखें. ब्रिंग दैम क्लोजर. उन्हें करीब लाओ. व्हाट डू यू फील. तुम्हें कैसा लगता है, क्या महसूस होता है ऐसा लाइक. हैव यू वार्म्ड योर सेल्फ नियर ए बोन फायर ऑन और इन द मॉर्निंग सन इन विंटर. मीन्स क्या आपने खुद को मीन्स लाइक जो अलाव आग जो हम लोग एक के पास या सर्दियों में सुबह की धूप में गर्म किया है ऐसा, आपने ऐसा किया है क्या लाइक नॉर्मल. क्या हम लोग आग जलाते हैं ठंडी में, या मॉर्निंग में जो सन के जो धूप आते हैं ऐसा. द सन इज़ मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. और जो सूरज है हमसे क्या लाखों किलोमीटर दूर है. देयर इज़ नो एयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द अर्थ एटमोसफियर इज ओनली ए थिन लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द अर्थ. मीन्स यहाँ पे क्या है लाइक सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई हवा भी नहीं है और पृथ्वी का वातावरण पृथ्वी के करीब हवा की एक पतली परत है ऐसा. देन हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीच अस. तो फिर सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुँचती लाएगा, जो वहाँ से सूरज से हम लोग को जो सन से मिलता है ऐसा गर्मी, वो हम लोग को कहाँ कैसे में पहुँचती है, हमारे तक आती है. दिस हीट इज़ ट्रांसफर इन एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम. यह गर्मी किसी की माध्यम की अनुपस्थिति में रूपांतरित की जाती है लाइक द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक प्लेस इन दिस वे विदाउट ए मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. बिना किसी माध्यम के इस तरह के होने वाले उष्मा का स्थानांतरण को क्या कहते हैं, विकिरण, रेडिएशन के थ्रू यहाँ तक पहुँचते हैं ऐसा. इन द टू एग्जाम्पल्स अबव
हीट रीचेस अस मेनली बाय रेडिएशन। और हम लोग जो ये जो दो उपरोक्त मीन्स हम लोग ने एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण देखे ऐसा, उसमें गर्मी मुख्य रूप से किसके कारण पहुंचती है? विकिरण के द्वारा, मीन्स रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है ऐसा। सो ऑल ऑफ यू सी इन पिक 9.5 पेज नंबर सेम है आपका 60। सो यहाँ पे अलाव का बताया है किस तरह से हम लोग मीन्स ठंडी में हम लोग सेकते हैं लाइक अपने हैंड को ऐसा। सो ठंडी में हम लोग क्या आग जलाते हैं एंड अपने हैंड को सेकते हैं ऐसा। सो यहाँ पे भी किस तरह से रेडिएशन का बताया है, रेडिएशन की वजह से हम लोगों को हीट महसूस होती है ऐसा। ए वंडर ऑफ साइंस मीन्स विज्ञान का एक आश्चर्य क्या है? रेडिएशन ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम मेनी ऑब्जेक्ट इन नेचर सच एज ट्री, माउंटेन्स, स्टोन्स एंड रोड्स। मीन्स गर्मी का विकिरण प्रकृति की कई वस्तुओं जैसे पेड़, पहाड़, पत्थर और सड़कों से होता है ऐसा। ए कैमरा हैज बीन डेवलप्ड विच यूजेस दीज रेडिएशन टू मेक आवर सराउंडिंग विजिबल एट नाइट। मीन्स एक कैमरा विकसित किया गया है जो इन विकिरणों का उपयोग हमारे परिवेश में रात में दिखाई देने के लिए करता है लाइक ऐसा। इट इज़ कॉल्ड एन इंफ्रारेड कैमरा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड कैमरा कहते हैं ऐसा। यूजिंग दिस कैमरा इट इज़ पॉसिबल टू कीप ए वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमी ड्यूरिंग द नाइट। यह कैमरा के उपयोग के हम लोग किस तरह से करते लाएगा? रात के दौरान जो दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखने का संभव होता है, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ऐसा। सो ऑल ऑफ यू सी इन पिक, आपका ये भी पेज नंबर 60 पे है। सो किस तरह से कैमरा किस तरह से यूज करते हैं लाइक नाइट में। व्हेन हीट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ द हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। मीन्स जब गर्मी की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो ऊष्मा का एक हिस्सा वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाता है और इसका एक हिस्सा परिलक्षित हो जाता है। The ability of substance to absorb heat radiation depend on its color and also its intrinsic properties। मीन्स किसी पदार्थ की ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता उसके रंग पर निर्भर करती है और यह आंतरिक गुण भी है लाइक ऐसा। लेट्स ट्राई दिस, मीन्स हम लोग फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना है। इसके लिए ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए आपको? उपकरण 2 एल्यूमिनियम टिन्स ऑफ द सेम साइज। मीन्स क्या चाहिए आपको? एक ही आकार के 2 एल्युमिनियम के टिन चाहिए। 2 स्मॉल ग्लासेस, 2 छोटे ग्लास आपको चाहिए इसके लिए। वाटर, पानी चाहिए। देन थर्मोमीटर्स एंड ब्लैक पेंट्स ETC, थर्मोमीटर चाहिए एंड काला पेंट आदि ETC चाहिए। देन प्रोसीजर क्या करना है प्रक्रिया के लिए? पेंट द आउटर सरफेस ऑफ 1 टिन विथ ब्लैक पेंट एंड लेट इट ड्राई। क्या करना है? एक टिन की बाहरी जो सतह है उसको क्या करना है? जो ब्लैक पेंट से उसको क्या करना है? आपको कलर कर देना है एंड इसको सूखने देना है। Then in both tins place 1 glass each filled with water at the same temperature। क्या करने का? फिर दोनों टिन्स में क्या करना है? एक गिलास रखे, प्रत्येक एक ही तापमान में पानी भरे उसमें ऐसा। कवर द टिन्स विथ लिड्स एंड क्या करने का? जो ढक्कन से उसको जो आपको जो ये टिन्स है उसको क्या करना है? आपको ढक देना है ऐसा। कीप दैम इन द सन फॉर 2 आवर्स एंड तापमान पर पानी आपको क्या करने का? फिर दैन नेक्स्ट क्या करना है? उन्हें 2 घंटे तक धूप में रखना है ऐसा। नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द ग्लासेस इन द 2 टिन्स। अब गिलास के पानी का तापमान दोनों टिनों में क्या करना है? आपको मेजरमेंट करना है। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ फॉर द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। मीन्स तापमान में अंतर का कारण क्या हो सकता है ऐसा। सो गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो गर्मी के अच्छे और बुरे संवाहक कौन सा है जो हीट के अपने ऐसा। प्लेस ए स्टील स्पून, ए कॉपर स्ट्रिप और रॉड, ए डिवाइडर फ्रॉम योर कंपोस्ट बॉक्स, ए पेंसिल एंड ए प्लास्टिक रूलर इन ए ग्लास बीकर। एक स्टील की चम्मच, एक तांबे की पट्टी या रॉड, अपने कंपोस्ट बॉक्स से एक डिवाइडर, एक गिलास बीकर में पेंसिल और एक प्लास्टिक शासक रखे ऐसा। इस तरह से आपको करना है। pour hot water heated up to 60 degrees Celsius to 70 degree Celsius into the beaker। मीन्स बीकर में गर्म पानी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक डाले ऐसा। देन नेक्स्ट क्या करना है? वेट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर इंतजार करो लाइका, आपको वेट करना है। देन टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है? जो बाहरी सतह है उसको क्या करना है? टच करना है ऐसा, बाहरी सिरे को प्रत्येक के। देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो, और आपको रिकॉर्ड करना है जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो टेबल में ऐसा। सो फर्स्ट क्या है आपका टेबल में? ऑब्जेक्ट है जो, एंड सेकंड कॉलम में क्या? हाउ हॉट इज आउटर एंड,
मीन्स क्या आप कितना लाइक हो रहा है, वेरी हॉट हो रहा है या हॉट हो रहा है, वार्म हो रहा है, कूल हो रहा है, ऐसा। सो आपको ऑब्जर्वेशन राइट डाउन करना है। व्हाट इन्फ्रेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस, ऐसा, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वाइल सम आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स कुछ पदार्थ जो होते हैं उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं उष्मा के कुछ चालक होते हैं, ऐसा। जो गुड कंडक्टर होता है, जो गुड कंडक्टर रहेगा तो जल्दी आपको पास होगा, बैड कंडक्टर रहेगा तो इतना इजीली पास नहीं होता है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। हीट इज ईजिली कंडक्टेड थ्रू ए कॉपर स्ट्रिप और पॉट बट नॉट थ्रू प्लास्टिक और वुड। अभी कैसे है, लाइक जो अभी हीट है, गर्मी आसानी से तांबे की पट्टी या बर्तन में के माध्यम से अवशोषित की जा सकती है, बहुत फास्ट ये होता है। लेकिन जो प्लास्टिक हो गया या लकड़ी के माध्यम से, तो उसमें में माध्यम से क्या होता है, नहीं होता है ऐसा, हीट का क्या होता है, नहीं होता है ट्रांसफर इतना। वी कैन होल्ड ए ग्लास, टम्बलर और चाइना कप फुल ऑफ हॉट टी इजली इन आवर हैंड, मीन्स हम अपने हाथ में आसानी से गर्म चाय से भरा गिलास या चाय का प्याला रख सकते हैं, लेकिन क्या रख सकते हैं, बट नॉट सो ए स्टील और कॉपर कप ऑफ इफ द सेम टी इज पॉट इनटू दैम। अभी जो सेम अगर जो आपका जो चाय है, बट वही अगर स्टील का हो गया या तांबे के प्याले को एक ही चाय में नहीं डाला मीन्स नहीं डाल सकते ऐसा, नॉर्मल ऐसा। क्यों, बिकॉज कैसे, जो आपका स्टील एंड तांबे उसमें क्या होगा, हीट का फास्ट होता है, और हम लोग हाथ में रख सकते हैं क्या ऐसा इजली, नहीं। वाई डू वी यूज वाइट क्लोथ्स इन समर एंड डार्क और ब्लैक क्लोथ्स इन विंटर, मीन्स हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े और सर्दियों में काले या काले कपड़े का उपयोग क्यों करते हैं। बिकॉज क्या होता है, आपका जो मीन्स समर है, समर में वाइट क्लॉथ इसलिए करते हैं कि जो आपका जो सन का जो रेड मीन्स जो हीट आता है रेडिएशन, तो हमें क्या वाइट क्लॉथ जो होते हैं कपड़े वो एब्जॉर्ब बहुत ही कम करती है, ऐसा। अगर उस टाइम पे अगर आप गर्म ब्लैक कपड़े पहनेंगे शर्ट, तो आपका क्या गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी, बिकॉज जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्ब करता है ऐसा, रेडिएशन जो है सन का। सो इसकी वजह से इसके लिए हम लोग क्या ठंडी में ब्लैक क्लॉथ यूज करते हैं, गर्मी में वाइट, ऐसा। एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट, मीन्स गर्मी के कारण एक ठोस पदार्थ का विस्तार होगा या और संकुचन, ये हमको देखने हैं। जो एक्सपांसन होता है, एक्सपांसन मीन्स विस्तार एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स संकुचन, मीन्स ये तो सॉलिड में किस तरह से, तो हम लोग देखने वाले हैं। लेट ट्राई दिस। सो ऑपरेटर्स क्या क्या एक्सपेरिमेंट के लिए उपकरण, ए मेटल रिंग, ए मेटल बॉल, ए बर्नल इटीसी, एक धातु की अंगूठी, एक धातु की गेंद लेना है, एंड एक बर्नर आदि इटीसी। एक्टिविटी, टेक ए मेटल रिंग, एक्टिविटी आपको क्या करना है, गतिविधि लाइक इस तरह से, टेक ए मेटल रिंग लेना है, मीन्स इस तरह के आकार की धातु की अंगूठी, और मीन्स लाइक अ मेटल बॉल ऑफ सच साइज डैट द बॉल जस्ट पासिस थ्रू द रिंग। अभी और धातु की गेंद ले, गेंद किस तरह से होना चाहिए, गेंद सिर्फ अंगूठी के माध्यम से ही गुजरना चाहिए, ऐसा पास होना चाहिए ऐसा। हिट द बॉल एंड चेक वेदर इट पासिस थ्रू द रिंग। अभी क्या करना है, जो गेंद को क्या करना है, गर्म करना है और चेक करना है फिर से कि अंगूठी के माध्यम से वो पास हो रहा है क्या, रिटर्न गुजर रहा है क्या, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना है। नेक्स्ट, नाउ लेट द बॉल कूल डाउन, एंड आपको क्या करना है, आप गेंद को ठंडा करना है, एंड चेक वेदर इट पासिस थ्रू द रिंग, मीन्स और जांचे कि यह अंगूठी के माध्यम से गुजरता है या नहीं, ऐसा। रिटर्न आपको क्या करना है, पहले आपको फर्स्ट चेक करना है, जैसा मेटल रिंग में जो आपका है उसमें बॉल डाल के चेक करना है, रिटर्न क्या करना है, उसको हीट करना है, हीट करने का फिर से आपको आपको चेक करना है ऐसा कि पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट फिर से क्या करना है, कूल करना है, देन फिर से चेक करना है कि पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट में। द एबव एक्सपेरिमेंट टेल अस द मेटल्स एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। ये जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो पता क्या चलेगा अपने को कि जो मेटल होते हैं धातु, उसमें क्या है एक्सपांड कब होगा, मीन एक्सपांड ऑन हीटिंग, जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक्सपांड होगा ऐसा, वो फैलेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जो संकुचन कब होगा, ठंडा करने पे, कूलिंग करने पे। सॉलिड एक्सपांड्स ड्यू टू हीट एंड कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इफ़ हीट इज रिमूव्ड। मीन्स अभी क्या है, जो सॉलिड का जो एक्सपांसन है लाइक गर्मी के कारण क्या होता है, ठोस क्या होता है, विस्तार होता है, और गर्मी को हटा दिया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो फिर से सेम ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, जो भी आपको ऑब्जेक्ट रहेगा। हाउ एवर द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपांड इज डिफरेंट। मीन्स मूल स्थिति में वापस आते ही मीन्स लाइक जो आपका है इसमें क्या होगा, हालांकि विभिन्न सॉलिड्स का विस्तार करने की सीमा अलग अलग है, लाइक और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के क्या जो सॉलिड्स है उसके क्या एक्सटेंशन के डिफरेंट है, इस तरह से। सो टुडे दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, एंड
सो ऑल ऑफ यू सी इन पिक, पेज नंबर आपका 61 पे दिया है, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस। सो आप ऑल ऑफ यू सी इन मीन्स आपको जो रिंग है, एंड रिंग के थ्रू क्या कर रहा है, बॉल को क्या अपना जो मेटल जो बॉल है उसको क्या कर रहा है, पास कर रहा है। दैन नेक्स्ट फिर से वही चेक कर रहे हैं, रिटर्न हिट करके देन कूल करके कि क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है या कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है इसमें, ऐसा। सो ऑल ऑफ यू सी इन पिक। सो टुडे लास्ट टॉपिक है अपना एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस। So thank you so much all of you. All of you see full videos and all of you like, comments and share.